हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी रहेगी 4 से लेकर 11 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, कि आपकी उनके प्रति क्या एनर्जी है और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है उसका आंसर एंजल जी देंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि लव जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स ये रही। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो भी अड़चने आई हुई हैं, मतलब ये डेथ का कार्ड बता रहा है कि काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं। रिश्ता बिल्कुल एकदम डेड की स्टेज पर चला गया है, यानी कि खत्म सा हो गया, बातें नहीं हो पा रही हैं, कंफ्यूजन और दिक्कत बढ़ी हुई है। तो उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि नए सिरे से जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, बातों को तूल दिया जा रहा है, नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर उसको चेंज कर दिया जाता है, उसको बदल दिया जाता है, समय के साथ आगे बढ़ते हैं, चाहे कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करना पड़े, कुछ चीजों को चेंज करना पड़े, बदलना पड़े, या उन लोगों से बात करनी बंद करनी पड़े जो ओवर थिंकिंग दे रहे हैं, इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, यार दोस्त, जो भी कोई है, उनसे कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए बातें रोक दी जाती हैं जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन सोच विचार करके नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि जो आपके पर्सन है अभी भी आपको अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। उनको लग रहा है कि जो भी आप काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, जो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो जो आपके काम करने की एनर्जी है उनको बहुत पसंद आती है। तो इसलिए वो अभी भी चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वही रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़े। और जो हो सकता है कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि रिश्ता डेड सा हो गया, इसमें तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, तो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ने का भी सोच रहे हों। तो ये ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन 7 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड द मून। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, वो मतलब कोई भी सीक्रेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री उनसे छिपा कर ना रखे, लॉयल बने, ऑनेस्ट बने। और क्योंकि उनको लग रहा है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते हैं, अपने झमेलों में रहते हैं, अपने ही कामों में बिजी रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो वो चाहते हैं कि कोई भी मिस्ट्री, कोई भी राज, कोई भी सिगरेट, कोई भी रहस्य, कोई छिपी हुई बात ना रखें, अपने आप को हील करें और कुछ समय के लिए इस रिश्ते को होल्ड पर रखें। वो क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि वो चाहते हैं कि वो
और ज्यादा जो है इमोशनल ना बने, वो सिर्फ और सिर्फ वेट इंतजार ना करें, क्योंकि शायद आप उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो आपसे खुशी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, तो वो इस रिश्ते को होल्ड पर ना रखें, धीरे धीरे करके आगे बढ़े और स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो होगी तो ये नेगेटिविटी जो अराउंड ऑल अराउंड है वो खत्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी। कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, पीठ नहीं दिखाता जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, यानी कि पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो वो चाहते हैं कि डेडिकेशन के साथ, उसी उम्मीद के साथ वो आगे बढ़े और धीरे धीरे करके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। फिर से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतजार करते रहे, आगे नहीं बढ़ेंगे, रिश्ते को होल्ड पर रखेंगे, तो रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो धीरे धीरे करके एक दूसरे की तरफ बढ़े और कोई भी मिस्ट्री, कोई भी राज, कोई भी छिपी हुई बात ना रखें। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो बेचैन ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, धीरे धीरे करके आगे बढ़े, क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ मतलब काफी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर जो है उनसे कुछ ना कुछ छिपाए हुए हैं। वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि ये उनको महसूस हो रहा है कि आप उनके साथ, उनके पार्टनर उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है इस रिश्ते में। तो या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है इस रिश्ते में, जो दोनों के रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है। हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी से आप प्यार मोहब्बत करते हैं, कोई तीसरा पर्सन भी उस पर्सन से प्यार मोहब्बत करता हो, तो इसलिए वो अड़चने डाल रहा है, रुकावटें डाल रहा है। तो वो चाहते हैं, जो मतलब आपको फील हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक दूसरे से माफी मांगेंगे, माफ करेंगे और एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट, अट्रैक्शन फील करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार और प्रेम को समझेंगे कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, एक दूसरे की भावनाएं हैं एक दूसरे के तरफ। तो ये जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है, ये धीरे धीरे करके खत्म होगा और नए सिरे से एक दूसरे से माफी मांगते हुए, दूसरे को माफ करते हुए रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। यूनिवर्स भी ब्लेसिंग्स देंगे, यानी कि रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है। जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो दिली तमन्ना कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है और यूनिवर्स भी उसका साथ देने के लिए रेडी, तैयार हो सकते हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि बजाय के डिटैच रहने के, कोल्ड रहने के, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करें, इस रिश्ते की भावनाओं को समझें कि इस रिश्ते में दोनों एक दूसरे के प्रति कितना अटैचमेंट फील करते हैं, प्यार और प्रेम करते हैं। तो धीरे धीरे करके ये जो ड्रामा, फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है ये खत्म करें, एक दूसरे को माफी मांगते हैं, दूसरे को माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता फिर से फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। और जिनको लग रहा है कि उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी में है, इस रिश्ते में लड़ाई झगड़े के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और वो भी अपने लाइफ में बढ़ने का सोचे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो
स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो अभी जो ये रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही हैं, तो पहले वो अपने आप को हील करें, स्पिरिचुअल ग्रो करें, क्योंकि और अपने विजडम नॉलेज गेन करें। क्यों सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही विवेक के साथ, धैर्य के साथ, समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ वो इसमें धीरे धीरे करके एक्शन ले, ताकि जो वो स्वॉर्ड्स रूपी क्रॉस मार्ग पर है, रिश्ता ना तो आगे बढ़ पा रहा है, ना तो रिश्ता खत्म हो पा रहा है, तो दिल और दिमाग से सोचें। अगर खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लें, और वो स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो ये नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है, स्टेप बाय स्टेप करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकल पाएंगे और एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि पहले वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, और सही समय, सही वक्त आने पर दिल और दिमाग से काम लेते हुए या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़े, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को उठाएं जो उनके लिए जरूरी है। आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड द फूल। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज को लेकर आप हैंग हो चुके हैं, लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, तो यहाँ आपको अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। अगर आप नजरिया चेंज करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे और धीरे धीरे करके एक चांस लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, कोई कुछ भी कहे, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता है। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए एग्री हैं, तैयार हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स हुई है फिर से दोबारा नहीं होंगी, वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए तैयार है, और आगे जाकर जो लव रिलेशन में है वो उनका शादी विवाह हो सकता है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, काफी सुधार देखने को मिल सकता है। तो काफी खुशहाली, ये जो इसका आउटकम है काफी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ आपको सिर्फ धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होता। तो रिश्ते में जो है रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, और रिश्ते में खुशियां आएंगी। गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज यूनिवर्स बताइए, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि इसके गाइडेंस बता रही है, जगल मत कीजिए, स्टेबिलिटी लाइए, प्रिपेयर होइए, रेडी होइए, तैयार होइए, और उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्शन या अटैचमेंट फील करते हैं तो पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए उन चीजों को जो आपके रिश्ते में अड़चने दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, और रिश्ता फ्रूटफुल होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा, और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां भी गूंज सकती है, रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, काफी फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो यहाँ जगलिंग पीरियड में मत रहिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर, रेडी, तैयार कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर हो रहा है। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। आप दिल और दिमाग से कम 3 बार क्वेश्चन को सोचिए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। और 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ की तरफ, ताकि धीरे धीरे करके
कंफ्यूजन दूर हो सके। अगर आप ने सोच लिया है, आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोलिए। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स लेट गो। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। थोड़ा सा वक्त को वक्त दीजिए, यानी कि थोड़ा सा समय लीजिए और धीरे धीरे करके नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए। कुछ जो है महीनों का समय या वक्त लग सकता है, कुछ महीने में आपका रिश्ता कामयाब हो सकता है, स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। या फिर ये कह सकते हैं कि अभी के लिए थोड़ा सा समय सही नहीं है, कुछ धीरे धीरे करके कुछ समय के बाद, वक्त के बाद बढ़िए। कुछ समय लग सकता है, कुछ महीने लग सकते हैं रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब होने में, लेकिन आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।